नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले की, साथ ही जानेंगे व्हाट्सएप के नए फीचर के बारे में। चर्चा होगी संसद से सामने आए 2 विवादित वीडियो की भी। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम दूसरी खबरें भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। संसद में उठा इमरजेंसी का मुद्दा। पहले ही संबोधन में स्पीकर ओम बिरला ने की निंदा तो विपक्ष ने किया हंगामा। संसद में राहुल गांधी ने कसा तंज, बोले सरकार के पास शक्ति है लेकिन विपक्ष भी देश की आवाज है। नीट यूजी धांधली में सीबीआई का एक्शन तेज, हिरासत में लिए गए 2 आरोपी। तो सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जो आ रही है महाराष्ट्र से। 9 छात्राओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट में स्कूल और कॉलेज में बुर्का हिजाब पहनने की इजाजत की मांग करने वाली एक याचिका लगाई थी, जिस पर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। तो क्या रहा फैसला, देखिए रिपोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में स्कूल और कॉलेज में बुर्का हिजाब पहनने की इजाजत की मांग वाली याचिका लगाई गई थी, जिस पर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। हाई कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी है। स्कूल कॉलेज में नियमानुसार ड्रेस कोड लागू रहेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा, कॉलेज में हिजाब बैन सही। बता दें कि चैंबूर के आचार्य मराठा कॉलेज ने ड्रेस कोड के जरिए हिजाब पर प्रतिबंध लागू कर दिया था। हिजाब बैन को 9 छात्राओं की तरफ से दी गई चुनौती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल याचिका में दावा किया गया था कि हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हालांकि कॉलेज की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका में लगाए गए आरोपों का जोरदार खंडन किया गया। आपको याद होगा, इससे पहले कर्नाटक के कॉलेज में भी हिजाब को लेकर खूब हंगामा मचा था। मुस्लिम स्टूडेंट्स ये कहने लगी थी कि जब भगवा पहनकर हिंदू आ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। यहाँ तक कि कई लोग ये भी कहने लगे थे कि जब स्कूल कॉलेज में सरस्वती पूजा हो सकती है तो हम लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते, जिस पर सबकी अलग अलग राय है। पर यह मामला जितनी तेजी से बढ़ रहा है, स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियों में जो भावना भरी जा रही है, उस पर अगर सरकार ने विचार नहीं किया तो ये मामला बड़ा बन सकता है। बिहार की तरह कुछ जगह पर जुम्मे के दिन छुट्टी भी शुरू हो सकती है। तो क्या मोदी सरकार के मंत्री इस बार कोई ऐसा कानून लाने वाले हैं जो इस तरह के विवादों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा? क्योंकि अदालतें तो साफ कर चुकी हैं कि हिजाब अनिवार्य हिस्सा नहीं है, फिर हिजाब पर हंगामा अलग अलग राज्यों में क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। स्कूल कॉलेज में बुर्का पहनने की मांग तो खारिज हो गई, लेकिन इसी के साथ एक और मांग ने जोर पकड़ लिया है, जो उठी है संसद से, वो भी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ और जियाउर रहमान वर्ग के खिलाफ। ऐसा क्या किया इन सांसदों ने जो संसद में मच गया बवाल, देखिए रिपोर्ट में। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में 26 जून को नवनिर्वाचित सदस्यों ने निचले सदन की सदस्यता ली। ओम बिरला को स्पीकर चुना गया। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित सभी ने उन्हें बधाई दी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 2 वीडियो की हो रही है। एक वीडियो में 2 सांसद आपस में भिड़ गए, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी का वीडियो है जिसमें वो फिलिस्तीन को लेकर नारे लगा रहे हैं। तो चलिए पहले सिलसिलेवार आपको दिखाते हैं। पहले वीडियो में यूपी के 2 सांसद आपस में भिड़ गए। आपस में भिड़ने वाले ये 2 सांसद अपना दल एस के अनुप्रिया पटेल और सपा के धर्मेंद्र यादव हैं। सभापति जी, अगर जब कल शुरू हुआ था उसी समय रोक दिया होता तो आज जरूरत नहीं पड़ती। जब शुरू किया है तो सुनना भी सीखो। क्या बात, वो शुरू हुआ, कोई अनुमति नहीं है, आप आपस में बात कर रहे हो। दरअसल हुआ यूं कि सपा के संभल सांसद जियाउर रहमान वर्ग ने शपथ लेने के बाद इनकलाब जिंदाबाद, जय समाजवाद और संविधान जिंदाबाद का नारा लगाया, जिस पर अनुप्रिया पटेल ने आपत्ति जताते हुए प्रोटेम स्पीकर से कहा कि ये प्रथा रुकनी चाहिए। अनुप्रिया पटेल के आपत्ति जताने के बाद धर्मेंद्र यादव ने इसका पलटवार किया। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी के एक नारे पर बवाल मच गया। दरअसल ओवैसी हैदराबाद से सांसद चुने गए हैं। 25 जून को नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। अपना नंबर आने पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सांसद पद की शपथ ली, लेकिन इस दौरान उन्होंने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। ओवैसी के नारे के बाद कई सांसदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ओवैसी के इस वीडियो को लेकर संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के संदर्भ में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति के सामने शिकायत दर्ज की गई है। अब जानकारों का दावा है कि जय फिलिस्तीन के नारे लगाने पर असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता जा सकती है। ऐसे में देखना होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर क्या फैसला लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। संसद से सामने आए इन दोनों वीडियो की चर्चा हर तरफ हो रही है। वैसे चर्चा तो इस समय व्हाट्सएप के नए फीचर की भी हो रही है। आखिर क्या है इस फीचर में खास, देखिए रिपोर्ट में।
फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट मेटा एआई को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसी साल अप्रैल के महीने में फेसबुक कंपनी के को-फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने मेटा एआई को पेश किया था और बताया था कि ये काम कैसे करेगा। हालांकि इस फीचर के आने के बाद से हर कोई इसे अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। कह सकते हैं कि ये फीचर जितने कमाल का है उतना ही मजेदार भी है। पहले लोग सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते थे, लेकिन मेटा एआई के आने के बाद से ये तीनों ऐप और भी मजेदार तरीके से काम करने लगे हैं। मेटा एआई का इस्तेमाल यूजर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर पर एक्सेस कर सकते हैं। ये सर्विस एकदम फ्री है। ये एआई चैटबॉट LLAMA 3 पर काम करता है, जो कंपनी का सबसे एडवांस एआई मॉडल है। बता दें कि मेटा एआई एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो आपके कई तरह के सवाल के जवाब दे सकता है। ये आपको सर्चिंग और प्लानिंग में मदद कर सकता है। साथ ही अगर आप इससे कोई भी सवाल या जानकारी पूछेंगे तो वो आपको उससे जुड़ी सभी लेटेस्ट जानकारियां भी देगा और आपके पूछे गए सवाल का जवाब भी देगा। यही नहीं, आप इसकी मदद से इमेज और एनिमेशन भी तैयार कर सकते हैं। ये एआई असिस्टेंट रियल टाइम सर्चिंग के साथ भी आता है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने मिलकर तैयार किया है। तो अब देखना होगा कि व्हाट्सएप में इसका इस्तेमाल कितना फायदेमंद साबित होता है। फिलहाल ये नया फीचर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। फीचर आने के बाद से लोग बेहद खुश और उत्सुक हैं, लेकिन चैट जीपीटी पर खतरा मंडरा रहा है। वैसे राहत तो देश के कई राज्यों में मानसून आने से भी मिल गई है। भीषण गर्मी में मानसून की आहट से आम जनता बेहद खुश है। तो किस राज्य में क्या है हाल और कहां दस्तक दे चुका है मानसून, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के ज्यादातर राज्यों में मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहां 29-30 तारीख में मानसून आने की संभावना है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इस तारीख तक उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून सक्रिय हो जाएगा और झमाझम बारिश होने लगेगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश और बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है और इन राज्यों के कई इलाकों में जोरदार बारिश भी हो रही है। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 से 3 दिनों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। हालांकि देश के कुछ राज्यों में अभी कुछ और दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ सकती है। वो राज्य कौन से हैं, आइए बताते हैं। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 29 से 1 जुलाई तक राजधानी दिल्ली में मानसून आने का अनुमान है, लेकिन उससे पहले दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश जरूर हुई है, पर लोगों को कुछ खास राहत नहीं मिली। साथ ही हवा में उमस भी बढ़ गई है, जिससे लोगों को और ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने बताया कि बड़े ही तेजी के साथ मानसून दिल्ली की तरफ आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मानसून अब सक्रिय हो चुका है, जिससे राज्य में उमस भी बढ़ी है। वहीं राहत की बात यह है कि लोगों को भीषण गर्मी नहीं झेलनी पड़ रही है और 26 जून को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। इन इलाकों में तेज हवा और गरज के साथ जोरदार बारिश हो सकती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में 3 से 4 दिनों में मानसून पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि 28 से 29 जून को हिमाचल प्रदेश और 27 जून को उत्तराखंड में मानसून पहुंच जाएगा, जिसके बाद जोरदार बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। दोनों राज्यों के कई इलाकों में 1 जुलाई तक लगातार बारिश के आसार जताए गए हैं। हालांकि इस बार मानसून पहुंचने में देरी हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि हरियाणा और पंजाब में 28 जून तक मानसून प्रवेश कर जाएगा और 29 जून को गरज के साथ बारिश होगी। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि 26 से 28 जून तक राज्य में हीट वेव रह सकता है, लेकिन बारिश के बाद लोगों को राहत मिल जाएगी। बिहार की बात करें तो यहां मानसून प्रवेश कर चुका है और कई दिनों से राज्य के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है। साथ ही बिहार के अधिकांश जगहों पर बादल भी छाए हुए हैं। अनुमान जताया गया है कि आज पटना, गया, बक्सर सहित दक्षिण बिहार के विभिन्न जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है, जबकि पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा सहित उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में पहले से ही बारिश शुरू हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी है। राज्य के 55 जिलों में से 33 जिलों को मानसूनी बारिश भिगो चुकी है। बारिश को लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान में 2 से 3 दिनों में मानसून प्रवेश कर जाएगा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस बार राज्य में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात विदेश की। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच टकराव कब से शुरू हो जाए इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन इसी बीच इजराइल के पूर्व जनरल ने बड़ी चेतावनी दे डाली है। आखिर क्या है चेतावनी, देखिए रिपोर्ट में। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच टकराव कब शुरू हो जाए इसका कुछ पता नहीं। दोनों ही तरफ से धमकियों और चेतावनियों का दौर जारी है। इसी बीच इजरायली सेना के रिजर्व मेजर जनरल इत्ज़हाक विर्क ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते संघर्ष को देखते हुए चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ टकराव इजराइल के लिए घातक हो सकता है। बता दें कि इत्ज़हाक विर्क इजराइल सेना के रणनीति बनाने वाले जनरलों में से एक हैं। उनका मानना है कि गाजा में इजराइल सेना अपने मकसद से भटक चुकी है और अब उत्तर में टकराव की शुरुआत करना लीडरशिप की बड़ी गलती होगी।
लिकुड पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए विर्क ने इसे तीसरे मंदिर का विनाश बताया है। थर्ड टेंपल यहूदी धर्म की मान्यताओं के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है, जिसको वे उनके मसीहा के आने से पहले बनाएंगे और ये दुनिया का अंत होगा। खबरों के मुताबिक तीसरा मंदिर बनाने की तैयारी इजराइल में तेजी से चल रही है। यहूदी धर्म की मान्यताओं के मुताबिक जहां इस वक्त मस्जिद ए अक्सा मौजूद है, वहां पर यहूदी धर्म का पहला टेंपल, जिसे हैकल ए सुलेमानी भी कहा जाता है, बना हुआ था। इसे 587 ईसा पूर्व में यरूशलेम में बेबीलोनियन के कब्जे के बाद नष्ट कर दिया गया था, जिसके बाद हेरोद साम्राज्य का दौर आया। राजा हेरोद ने इसी जगह पर दूसरा टेंपल बनाया, जो कि 46 सालों तक यरूशलेम में खड़ा रहा और रोमन साम्राज्य के हमले के बाद इसे दोबारा से नष्ट कर दिया गया। यहूदियों का मानना है कि अब इसको तीसरी बार तभी बनाया जाएगा जब दुनिया में शांति आएगी। यहूदी मानते हैं कि तीसरा मंदिर बनने के बाद ही उनके मसीहा इस दुनिया में आएंगे और पूरी दुनिया में यहूदी धर्म की हुकूमत स्थापित करेंगे, जिसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। दक्षिणपंथी यहूदी ये भी मानते हैं कि तीसरे मंदिर का निर्माण यरूशलेम में मौजूद मस्जिद ए अक्सा को गिराने के बाद उसी जगह पर होगा। खैर, अब रिटायर्ड जनरल की इस चेतावनी पर इजराइल विचार करेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्लोबल भारत टीवी। नमस्कार।